तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा चर्चा का विषय है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोलॉजी का, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किन प्रकार से ड्रग्स को अपने बॉडी में हम लोग अब्जॉर्ब कर सकते हैं या फिर ड्रग्स को अपने बॉडी में हम लोग किस किस रूट से ले सकते हैं। ओके, इसको सबसे पहले दो पार्ट्स में बांटा गया। पहला है कि अपना लोकल रूट एंड दूसरा है अपना सिस्टमिक रूट। लोकल मतलब क्या होता है, बॉडी के किसी पार्टिकुलर एरिया पर ही काम करेगा। इसमें हमारा क्या आता है, तीन तरह का इसमें सब क्लासिफाई किया गया है। पहला है क्या अपना टॉपिकल, दूसरा डीपर टिश्यूज, फिर आर्टेरियल सप्लाई। तो टॉपिकल का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो मूव, वॉलिनी, ये सारा लगाते हैं या फिर जो लड़कियां क्रीम लगाती हैं, वो भी हमारा क्या होता है, टॉपिकल रूट पे काम करता है। जैसे स्वेलिंग हो गया या फिर सूजन आ गया तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको टॉपिकल रूट से ऊपर मसाज करते हैं। तो टॉपिकल में हमारा ये होता है। डीपर टिश्यूज़ भी उसी तरह का है कि हमारा टिश्यूज़ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं। ये भी लोकल रूट में आता है। आर्टेरियल सप्लाई, पहले हम समझते हैं आर्टरीज क्या होता है। तो आर्टरी क्या है, जो हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज़ में लेकर के जाता है, ऑर्गन्स में लेके जाता है। तो फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आर्टरी में हम ड्रग को इंजेक्ट कर देंगे, तो फिर वो ड्रग हमारा पर्टिकुलर एरिया पे जाएगा। तो फिर ये था हमारा लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड नेक्स्ट वन है हमारा सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक मतलब सिस्टम में, पूरे बॉडी के सर्कुलेशन में ये जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा, इंक्लूडिंग क्या, साइट ऑफ एक्शन, मतलब जहाँ पर ड्रग को जाना चाहिए वहाँ भी जाएगा, थ्रू दी ब्लड सर्कुलेशन। तो फिर सिस्टमिक में हम लोग इसको दो पार्ट्स में बांटे हैं। पहला है क्या अपना एंटेरल एंड दूसरा है क्या अपना पेरेंट्रल। एंट्रल मतलब जीआईटी के थ्रू जी, और फिर पेरेंटल मतलब अवे फ्रॉम जीआईटी। इंटर मतलब क्या होता है, जीआईटी के एंटर, अंदर से जाता है, ठीक है, जीआईटी के होते हुए जाता है। तो जीआईटी क्या है, सबसे पहले जीआईटी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमारे माउथ से ड्रग आएगा, फिर कहाँ जाएगा, इसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है जीआईटी, इससे मिलके बना होता है जीआईटी। तो ये एंट्रल रूट वाले जो ड्रग्स होते हैं, ये जीआईटी के थ्रू हमारे बॉडी में अब्जॉर्प्शन होता है इनका। एंड पेरेंट्रल मतलब इनमें जीआईटी का कोई भी काम नहीं है, इनमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ब्लड में डायरेक्टली इसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो एंट्रल में हम लोगों ने कितने तरह की चीज़ें पढ़नी है, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल। तो ओरल से आप क्या समझते हो, जैसे हम लोग मुंह से कोई ड्रग लेते हैं, फॉर एग्जांपल टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, सिरप लेते हैं, तो फिर वो आता है हमारा ओरल रूट में। एंड नेक्स्ट वन है क्या अपना रेक्टल रूट, मतलब रेक्टम के थ्रू, रेक्टम के वॉल्स से अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो फिर वो हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, रेक्टल रूट में। अगला है अपना क्या सबलिंगुअल, मतलब जो हमारे सबलिंगुअल मतलब बक्कल कैविटी से अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकोसा की लेयर, उससे अगर एब्जॉर्प्शन हो रही है तो फिर वो हम कहाँ पढ़ेंगे, सबलिंगुअल रूट में। एंड पेरेंट्रल मतलब इसमें जीआईटी का कोई काम नहीं है, मतलब डायरेक्टली हमारा कहाँ जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में। तो फिर इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांटा है। पहला है कि अपना इंजेक्टेबल, दूसरा है अपना नॉन इंजेक्टेबल। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंजेक्टेबल का मतलब इंजेक्शन लगेगा, नॉन इंजेक्टेबल का मतलब बिना इंजेक्शन के, मतलब किसी और रूट से जाएगा। ओके, इंजेक्टेबल मतलब पहला है क्या अपना सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होगे तो आपको इनके नाम से ही देख करके पता चल जाएगा। और सब में लगा हुआ है क्या, इंट्रा मतलब डायरेक्ट जाएगा कहाँ, ब्लड में। सब क्यूटेनियस, तो सब क्यूटेनियस में क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पर क्यूटेनियस टिश्यूज, स्किन के जो अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो सब क्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं। तो उन टिश्यूज में अगर हम इंजेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो फिर वैसे केस में जो डर्मा डॉक्टर्स होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, क्यूटेनियस टिश्यू में हमारा ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। ओके, तो ये था हमारा सबक्यूटेनियस। एंड अगला है हमारा क्या, इंट्रा मस्कुलर, मतलब
मसल्स के अंदर अगर कोई ड्रग जाएगा, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, जैसे टेटनस का इंजेक्शन हम लोग कहाँ लेते हैं, मसल्स में लेते हैं, तो फिर ये हुआ क्या हमारा इंट्रा मस्कुलर। से टेटनस का इंजेक्शन बहुत लोगों ने बहुत जगह पर लिया है, तो फिर वो आप जानते हैं कहाँ कहाँ पर लिया जाता है इसको। अगला है क्या अपना इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग वेन्स में इंजेक्शन ले रहे हैं, डायरेक्टली वेन्स में ले रहे हैं, तो फिर वो होता है हमारा इंट्रावेनस। फिर इंट्रावेनस में हम लोग बहुत सारे लेते हैं कि ग्लूकोज ले सकते हैं, फिर टेटनस भी बहुत लोग इंट्रावेनस लेते हैं ताकि इंस्टेंट एक्शन आए, तो इंट्रावेनस बहुत इंस्टेंट एक्शन देता है। और फिर इमरजेंसी के केस में हम लोग इंट्रावेनस ही प्रेफर करते हैं, या फिर ड्रग्स जिनका ज़्यादा हायर डोज होता है उनको हम लोग इंट्रावेनस में ही देते हैं। इंट्राडर्मल, तो फिर स्किन में हमारी दो तरह की लेयर्स होती है, ऊपर वाली डर्मिस और नीचे वाली, ऊपर वाली एपिडर्मिस, नीचे वाली डर्मिस। तो जो डर्मिस में जो हम इंजेक्शन देंगे तो फिर वो होता है हमारा इंट्राडर्मल। एंड नॉन इंजेक्टेबल का मतलब क्या होता है, विदाउट द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। इसमें हम लोग 3 पार्ट से सब क्लासीफाई किए हैं। पहला है क्या अपना नेसल, मतलब नाक के थ्रू अगर कोई ड्रग का रूट है, अब्जॉर्प्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है नाक के थ्रू, तो फिर वो होता है हमारा क्या नेसल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेसल में क्या होता है कि नाक में ना छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है ऑट्रिविन, या फिर विक्स का एक इन्हेलर आता है, वो क्या होता है सर्दियाँ जब हो जाती है, मतलब आपको जब सर्दियाँ कोल्ड हो जाता है, तो फिर वैसे केस में हम लोग नेसल रूट का प्रेफर करते हैं कि लोग वहाँ पर एक्शन दिखाता है। अगला है क्या अपना क्यूटेनियस। तो क्यूटेनियस मतलब क्या, आपने देखा होगा कि आपको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो फिर वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पैच लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर स्वेलिंग हो गया या फिर सूजन हो गया, तो फिर आपने शिनचैन या फिर कोई कार्टून देखा होगा, तो फिर उसमें आपने देखा होगा कि एक पैच जैसा आता है स्टिकर की तरह, ठीक है, स्टिकर की तरह आता है, फिर उसके अंदर क्या होता है ड्रग भरा हुआ रहता है, फिर वो बिल्कुल स्लोली हमारे कहाँ पर स्किन के क्यूटेनियस लेयर से परमिएट करता है। इसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है, प्रोलॉन्ग्ड इसका एक्शन होता है, बहुत लंबे समय तक दिखता है इसका एक्शन। अगला है क्या अपना इनहेलेशन, जैसे कि हम लोग इनहेल करते हैं किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल अस्थमा के केस में क्या होता है कि हम लोग कोई भी ड्रग होता है उसको हम लोग इनहेल करते हैं, वो डायरेक्टली कहाँ जाता है हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर ब्रोंकाई से अल्वियोलाई में, अल्वियोलर सैक में। फॉर एग्जांपल अगर स्वेलिंग हो गई है अल्वियोलाई की, अस्थमा के केस में हो जाती है, तो सांस लेने में लोगों को क्या होती है प्रॉब्लम, और फिर वैसे में हम लोग क्या लेते हैं इनहेलर लेते हैं। किस चीज़ का, अस्थमा का इनहेलर आपने देखा होगा बहुत लोगों को यूज़ करते हुए। तो उससे क्या होता है कि हमारा इनहेलेशन से जो ड्रग हमारा जाता है डायरेक्टली अल्वियोलाई में, और फिर वहाँ पर जो अपना डिज़ायर्ड एक्शन दिखाता है, और फिर जो एक्स्ट्रा ड्रग होता है जिसका हमें ज़रूरत नहीं है वो फिर क्या होता है एक्सहेल्ड हेयर, मतलब जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उससे वो ड्रग एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंटेरल रूट के बारे में, यानी ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ओरल रूट होता क्या है। तो नेक्स्ट हमारा रूट है कौन सा, सिस्टमिक रूट्स। तो सिस्टमिक रूट में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा ड्रग है वो डायरेक्टली क्या होता है अब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और फिर वो क्या होता है पूरे ऑल ओवर दी बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और फिर किससे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ब्लड सर्कुलेशन से, और फिर अपने साइट पे जहाँ पर उसको वर्क करना होता है उस ड्रग को, जैसे डिस्प्रिन खा रहे हैं तो डिस्प्रिन क्या होता है हमारे ब्लड में जाएगा, कैसे हम लोग मुंह से ले रहे हैं, ओरली ले रहे हैं उसको, फिर वो क्या जा रहा है ओसोफेगस से स्टमक में जा रहा है, स्टमक से अब्जॉर्प्शन होगा या तो इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन होगा, ओके। इनसे अब्जॉर्प्शन होके कहाँ जाएगा लीवर में, लीवर में क्या होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा हमारा वो ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन से क्या होता है हमारा वो अपना डिज़ायर्ड एक्शन दिखाता है। डिस्प्रिन की गोली है पेट से सर पे कब चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा, ओके। फिर अपने साइट ऑफ एक्शन पे भी वो जाता है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। तो फिर सिस्टमिक रूट हमारा यही होता है। और फिर इसमें पहला है कि अपना ओरल रूट। ओरल रूट में हम क्या सीख समझते हैं कि ओरल रूट जो है वो बहुत पुराना रूट है, मतलब सदियों से चला आ रहा है। हमारे पुराने ज़माने में जो वैद्य जी होते थे वो भी कुछ जड़ी बूटियों को कूट काट के
कोई दवा बनाते थे और फिर उनको हम लोग ओरली लेते थे। एंड ये बहुत कॉमन मोड है, मतलब आपने अक्सर देखा होगा किसी को भी बुखार होता है पैरासीटामोल खा लेते हैं, डोलो खा लेते हैं, सर्दी होता है एंटीहिस्टामिन खा लेते हैं, सिट्रिजिन खा लेते हैं। तो ये बहुत कॉमन मेथड है। ओके, इसमें क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड डोजेज फॉर्म दोनों तरह के फॉर्म्स हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या तो वो टैबलेट के फॉर्म में हो, या तो वो कैप्सूल्स के फॉर्म में हो, या वो सिरप हो, कफ सिरप हो, एलेक्सिर्स हो, ये सब हम लोग ओरली लेते हैं। भले ही सिरप लिक्विड है लेकिन उसको भी हम लोग कैसे ले रहे हैं, ओरल रूट से ले रहे हैं, तो फिर इसको भी हम लोग ओरल रूट में ही रखते हैं। एंड इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ है, मतलब इसमें कोई आपको चीर फाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप इसको ले सकते हो मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू, बस खाना ही तो है, निगलना ही तो है भाई, उसमें कौन सा आपको रॉकेट साइंस है। मोर कन्वीनियंट है, मतलब इसको आप बेसिकली सबको दे सकते हो, छोटे बच्चों को भी आप सिरप पिला सकते हो आसानी से, है ना। इसको देने के लिए कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए, मतलब कोई नर्स वर्स नहीं चाहिए आपको, आराम से आप खुद भी ले सकते हो। डॉक्टर बस आपको प्रेस्क्राइब कर देगा कि हाँ ऐसे ऐसे लेना, 3 टाइम लेना, आपने बस उसको लेना है। नॉन इन्वेजिव, मतलब यहाँ पर कोई भी स्किन या टिश्यू का इन्वेजन मतलब फटना, चीरना, फाड़ना कुछ नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल पेनलेस है, ऑब्वियसली खाना ही तो है, इसमें क्या ही करना। और सस्ता भी है ये, जैसे आपने देखा होगा जेनरिक दवाइयाँ जो आती है पैरासीटामोल की, सिट्रिजिन की, ये सारी जो है जेनरिक है, वो बड़े सस्ते दामों पे मिल जाती है। 10 रुपये की पत्ती आ जाती है उसकी, 10-10 पीस वाली, 10-10 पीस की। तो फिर इसमें हमारा हो गया एडवांटेजेस, और जिस चीज़ की एडवांटेज होती है उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो देखते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला इसका जो एक्शन है, टाइम जो इसमें लगता है वो बड़ा लगता है भाई। तो एक्शन इसका बड़ा स्लो है। ठीक है, वो कैसे स्लो है मैंने आपको बताया, मुंह से आप ड्रग लोगे, वो जाएगा ओसोफेगस के थ्रू, कहाँ, स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद अब्जॉर्ब होगा, अब्जॉर्ब होने के बाद हेपेटिक डक्ट से कहाँ जाएगा, लीवर में, लीवर में होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से फिर कहाँ जाएगा, अपने ब्लड स्ट्रीम में, फिर जाएगा साइट ऑफ एक्शन में। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो फिर ये बहुत स्लो है। इसी वजह से इसको हम लोग इमरजेंसीज के केस में नहीं देते हैं। इमरजेंसीज के केस में हम लोग डायरेक्टली क्या लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, है ना, जैसे आईवी ले लेते हैं। तो फिर वो सब बाद में करेंगे हम। तो फिर इससे क्या होता है कि अगर हम इस ओरल रूट से अगर कोई ड्रग लेते हैं तो फिर या फिर उसका टेस्ट ख़राब हो सकता है, या फिर आपको वोमिटिंग भी आ सकती है। तो फिर उससे क्या हो सकता है, नोज़िया मतलब चक्कर आ सकते हैं, एंड वोमिटिंग भी हो सकती है। और ये उन पेशेंट के लिए नहीं बना है जो कि अनकॉन्शियस हैं, या फिर उनको बार बार वोमिटिंग हो रही है, क्योंकि वोमिटिंग ही हो रही है तो खाएंगे तो फिर वापस वोमिट ही कर देंगे, तो फिर वो उनके ब्लड सर्कुलेशन में क्या ही जाएगा, वो अब्जॉर्ब ही क्या करेंगे। तो फिर इसमें अगला क्या है, हमारा अब्जॉर्प्शन जो होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है हमें ये नहीं पता कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में आ रहा है, हम तो बस मुंह से ले रहे हैं। कितना आ रहा है, जैसे 650 mg आप पैरासीटामोल लेते हो, कितना अमाउंट आपका बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा और कितना अमाउंट आपके सर्कुलेशन में एग्जैक्टली वर्क करेगा, ये आपको बिल्कुल नहीं पता। तो यही है हमारा वेरिएबल। फॉर एग्जांपल क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है हमारा अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है ओरल रूट से अगर हम उसे लेते हैं। वो क्यों, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है ना, लीवर में जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और बिल्कुल क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉयड। तो फिर डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा नहीं, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा नहीं तो अपना इफेक्ट वो दिखाएगा नहीं। तो फिर ये है हमारा अब्जॉर्प्शन जो होता है वो बिल्कुल वेरिएबल होता है। और कुछ ड्रग क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड भी हो जाते हैं, यानी ख़त्म भी हो जाते हैं। वो कैसे, कि जैसे हमारे स्टमक में प्रेजेंट है क्या, डाइजेस्टिव जूस। तो अगर हम इंसुलिन की गोली, इंसुलिन का ड्रग हम ले रहे हैं ओरल रूट से, वो जाएगा हमारे स्टमक में, स्टमक के जो डाइजेस्टिव जूसेस होंगे वो क्या करेंगे, इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं तो ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। तो फिर ये एक ड्रग है जो कि हम लोग अंजाइना के केस में लेते हैं। तो फिर इसको भी अगर हम लोग ओरल रूट से लेंगे तो फिर ये लीवर में जाएगा और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से बिल्कुल क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अगला ड्रग है जो लीवर में ख़राब होता है वो क्या है अपना, टेस्टोस्टेरॉन। तो फिर ये था हमारा ओरल रूट